देख रहा हूँ महामंत्री और सम्राट, जब भी तुम आते थे राज दरबार तो बड़े ही शांत लगते थे, आज इतना विचलित लग रहे हो, क्या हुआ है तुमको आखिर? तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है यार, चुपचाप खड़ा रहे। सम्राट, अब क्या बताऊं, क्या बात है? कहो आखिरकार, जब तक तुम कहोगे नहीं तो हमें मालूम कैसे होगा आखिर हुआ क्या है? और गजब हो गया आज सरकार भारी। क्या गजब हो गया आज सरकार भारी, और पड़ा सत्या ठाकुर हमारे पुकारी। सरकार, सत्या ठाकुर एक नारी जो सत्य नगर में रहता है। अरे मैं अपने खेतों में गया था सम्राट, देखने की फसल कैसी है, और उस सत्या ठाकुर ने बोलने लगा कि ये खेत हमारे हैं। बोलता है कि ये ठाकुर सत्या की हुकूमत है, सत्या जो कहेगा वही होगा सम्राट। क्या कहेंगे? सत्या ने मुझे बहुत मारा सम्राट, ये कहा कि अपने महाराज से कह देना कि इस राज को छोड़कर कहीं दूर भाग जाए सम्राट। अगर ऐसी बात है तो सुनो मेरी बात को, और जरा ध्यान दे कर सुनो, अब ये मेरा भरोसा। जरा ध्यान दे कर सुनो, अब ये मेरा फरमान, और सेनापति को ना बुला, अब महलों के दरमियान। महलों के दरमियान समस्या बदलाऊंगा उनसे सारी, और बुलवा कर सत्या को इस दम और सजा दिलाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो जाओ हमारे जो यहाँ के सेना नायक सेनापति धर्मवीर सिंह हैं, उन्हें तत्काल राज दरबार में हाजिर किया जाए। जैसी आपके सम्राट। सदा करता रहूंगा, क्या नमक मैं अदा अपनी जान को लुटाने को तैयार। क्यों नहीं सेनापति जी, अवश्य बताऊंगा कि बुलाने का कारण क्या है, बहुत ही खास है, जरा मेरी बातों पर गौर मानिएगा।
जरा ध्यान दे कर सुनो, अब सेनापति सरोकार। जरा ध्यान दे कर सुनो, अब सेनापति सरकार। अब सत्या सिंह मनमानी करे, अब सरहद पीट करोगा। सरहद बीच दरमियान कब्जा खेतों पर बतलाता, और धमकी देता राज छोड़ने की, अब ललक ललक जाता। महामंत्रीवर वो हरामजादा हमें ललकार रहा है और इस राज को छोड़कर भागने की बात कर रहा है, तो मेरा आदेश है जाओ और उस हरामजादे को जहां भी मिले सत्या नाम की बला, और उसको लेकर राज दरबार में हाजिर करो, ये मेरा आदेश है। महाराज, सत्या को भागने से पहले मैं उसे गिरफ्तार करके आपके राज दरबार में ला करके पटकूंगा। हाँ मंत्री, आप हमारे साथ तत्काल चलें। सम्राट, आप आराम कीजिए और सेनापति सत्या ठाकुर को गिरफ्तार करने गए हैं और साथ में हम भी जा रहे हैं। क्यों नहीं महामंत्रीवर, जाओ ताकि ये सत्या नाम की बला हम पर भारी ना पड़ने पाए। सम्राट, महाराज की जय हो। खुश रहो दरबारी। महाराज, आपकी बेटी आपसे मिलना चाहती है। क्या कहा? हमारी बेटी आज भरे दरबार मुझसे मिलना चाहती है। जी महाराज। क्यों नहीं, वो हमारी बेटी है, कभी भी किसी वक्त हमसे मिल सकती है। इसलिए तुम्हारे लिए आदेश है, जाओ और हमारी पुत्री को सम्मान सहित राज दरबार तक लेकर आओ। खुश रहो बेटी। पिताजी, कहो बेटी। आपसे नमस्ते करती है। खुश रहो बेटी। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो बेटी, क्या कहना चाहती हो? कि पिता आपसे आरज़ू हमारी, पिता आपसे आरज़ू हमारी,
बेटी की इजाजत है। यानी कि हाँ। हमारी लाडली बेटी का आज चमन घूमने का मन कर रहा है। क्यों नहीं पिताजी? क्यों नहीं, महलों में रहते रहते काफी बोर हो जाती हो। अगर ऐसी बात है हाँ पिताजी। तो जाओ, चली जाना, पर हमारी कुछ बातें हैं जो उनको ध्यान से सुनना और उन पर अमल करना बेटी। ठीक है पिताजी। अब शौक से जाओ तुम मेरी बेटी चली, शौक से जाओ, शौक से जाओ तुम मेरी बेटी चली, पर नसीहत मेरी भूल जाना नहीं। घूम करके चमन से ये आना लली, रास्ते में ये तेरी लगाना नहीं। जमाना खराब है, इसलिए अकेली बेटियों का जाना सुरक्षित नहीं है। इसलिए जाना, अपने साथ अपनी सहेलियों को ले लेना और चमन में जाकर घूमो, और सूर्य अस्त होने से पहले बेटी अपने भवन को वापस आ जाना। ठीक है पिताजी। आपकी बेटी कहीं ऐसा गलत काम नहीं करेगी, कदम नहीं उठाएगी कि मेरे पिताजी का सर नीचे हो जाए। और पिताजी, आपकी बेटी सूरज डूबने से पहले रात में जरूर आ जाएगी। क्यों नहीं बेटी, हर माँ बाप यही सोचता है, हर माँ बाप अपनी औलाद से यही आस करता है कि उसकी औलाद उसका नाम रोशन करे, ना कि उसका नाम डुबाए बेटी। इसलिए जाओ, मेरा आशीर्वाद है, चमन घूमो शौक से, और सूर्य अस्त होने से पहले अपने भवन को वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, नमस्ते। और महामंत्रीवर, देखो, ये विलंब करने का टाइम नहीं। जाओ और जाकर देखो, सेनापति तो गए उनको पकड़ने के लिए, पर फिर भी देखो वो हरामजादा सत्या किधर से निकलकर भगने ना पाए, उसको गिरफ्तार करके राज दरबार तक लाओ। ये मेरा आदेश है। हो धक्का मार के गई मुझे। ज्यादा सखियायो तो है ना, हमका जो पिट पिट मारो बिटी बन की तना तो ठीक हो ना, खाई लहकट। तुम्हें तो है यार लहकट। अरे वही ठाई महाराज खड़े। अरे महाराज जब जानेंगे ना क्या हो रहा है तब तो जानेंगे। नहीं महाराज, आंधर तुमका देखती तो है नहीं ना। रात दरबारी सेनापत गया है सत्या को गिरफ्तार करने। हाँ, इसके पहले क्या मुझे एक नया काम करना होगा। कोई गए बार बार बनवा जाए। महाराज की बेर राजकुमारी गई है तो चमन घूमने, तो हम भी चमन घूमने जाएंगे। देख दुई तो गोड़ा नहीं कि जो जूतो खाई। आओ चलो चलते हैं। अगर इस लौंडिया हमारी फंस गई तो यहाँ का मैं महाराज हो जाऊंगा। अच्छा, लेकिन हमका एक चीज ये बताओ,
अतने दिन से तुम्हें साथ नौकरी कर रहन है और फंस गए अगर लौंडिया महाराज बन जाए तो हमारा कौन फायदा है? तुम्हारा फायदा हाँ। हम बताते हैं ना। कैसा? जैसे मैं अभी यहाँ का मंत्री हूँ, हम मंत्री हो अगर मैं महाराज बन जाऊंगा तो मंत्री तुम्हें बना दो। यानी अब तुम मंत्री हो, हाँ, महाराज के लौंडिया का फंसा लिया हो, फंसा लिया। तुम्हारा बिया हुई जाए हाँ, तो तुम महाराज बन जाई हो। हाँ। फिर तुम्हें लौंडिया हुई हम फंसा लिया तो हम महाराज बन जाए। साले हराम जादे, चलो हमारे साथ। आज चलते इस हसीना के पास और हसीना के पास जाकर अपने दिल की बात कहूंगा। क्या? कि ना आंखों में नींदे, ना आंखों में नींदे, ना दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। यह भी थोड़ो कहा जाता है। फिर किस तरह? ना आंखों में नींदे, ना दिल में करार, ना आंखों में नींदे, ना दिल में करार, देख लियो आज बूढ़ा पहुड़ी उतार। साला बूढ़, अबे बुढ़ा है तो बुढ़ी का ही लाइन लगाएगा ना रे। चल बैठ, बैठ, बैठ। आओ चलो चलते हैं, देखते हैं चमन की ओर और देखकर अपनी जान को अपने पास अपने कब्जे में करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि मेरा भारत महान है, 100 में 80% बेईमान है। कसम कसम हमारी चोटिया की, कसम हमारी चोटिया की, ससुरा जवाना खराब है यार। मानो चाहे ना मानो, ये हमका फिर जूता खवाई पक्का है। अपने साथे ले जा रहा या लौंडियाबाजी करी जरूर, और करी तो हमका लागत कोनो कोनो वाई जरूर, और या तो सार जूता खाई 4 जूता हम होगा खवाई, और नहीं जाए तो या साला मारी, और जाई थे तो हुआ जुतिया जाई थे। भगवान जाने कहा हिरे का खाइला ना मटका में समाए ना तो भुइया में धरी जाए। कोई बात नहीं, और चलते हैं। अब तो रामाय बचावे यही जवानी का। अरे कहाँ जाई राम हो, अरे कहाँ जाई राम, कहाँ जाई राम हो, कहाँ जाई राम, हो लइके चुलमी जवानिया, देखो दीदी कितने अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं। हाँ भाई, अब तो आगे में अपने पिताजी से इजाजत लेके चमन घूमने के लिए कि सामने आए बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तो लेकिन
खपरिए, हाँ हम अपने बगीचे की तरफ आ गए हैं। चलो और आगे चलते हैं। चलो। काफी अच्छे अच्छे फूल हैं वहाँ पे, नए फूल लगाए गए हैं। हमें तो मालूम नहीं जहाँ जहाँ घुमाओगे। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें घुमाता हूँ आज अपना बगीचा। रात दरबारी एक चीज हमको यह बताओ, क्या? जब अंदर से आप निकले हो तो ये सोच के निकले कि हम मरवा से हैं। मरवा से? हाँ, किसको? आप मरवा से रहो ना। पटाखा धई दी हो रहा। साला मैं कह रहा हूँ कि चल मेरे साथ, औता तो हम और तू जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। पैदल चलत तो जूना भी का तो गावत बजावत रास्ता करी जाए है। अरे कहीं वो मेरी जान कहीं दूसरे बगीचे में चली गई तो ढूंढना नहीं पड़ेगा ज्यादा। वाह कहूँ न जाई है, खाली हुआ दोइन चमने हैं, दोइन हैया हैं। अच्छा, और दोइन तना के फूला हुआ है। हाँ हाँ चल मेरे साथ, आओ चलो चलते। चलिए बाबू। आओ। आगे चलिए देखिए, गुलाब का फूल है और चमेली का फूल है और गेंदा का फूल है। हाँ। तुमका कौन सा फूल अच्छा लगता है? चमेली का। अच्छा, हाँ। कि रंग रंग के फूल खिले हैं, अरे भावे कोई अंगना, कि रंग रंग के फूल खिले हैं, अरे भावे कोई अंगना, अरे आग मिलो
अरे हम लोग घूमने आए क्या हैं। मनई दिखाती नहीं ना कने मुसरचंद के मुसरचंद खड़े हैं। राजकुमारी इधर आओ। अरे चाचा जी, आपको ये जनाना चमन में कैसे आना हुआ चाचा जी? चाचा जी, आप सुबह नमस्ते कर रहे हो? सब गुरगोबर होगा। क्या पूरी मेहनत वही बोदा में धंसी अतने ताव से आए। क्या हुआ? अतना जुमा गड्ढा खोदे रहे, ये कई शब्द में पूरा गड्ढा बंद। सुने रहन का कहन राजकुमारी। क्या? चाचा जी चलो सब गुरगोबर हो गया यार। चलो प्यार, इश्क और मोहब्बत, हाँ इसमें रिश्ते नहीं देखे जाते। अच्छा सही बात। एक चीज सुना, सही नहीं सुना है क्या? कि आप लंबरदार है ना, ठाकुर साहब है। ठाकुर है, मंत्री बनता है। आप ठाकुर है ना? क्यों नहीं? कहा थे ठाकुर ना, बहनी बिटिया नहीं दे। राजकुमारी इधर आओ। तुम मुझे चाचा जी कहती हो? क्यों नहीं, मेरे चाचा ने रिश्ते में लगती तो मैं चाचा कहती हूँ। कि चाचा जी मुझको, मेरी जान, मेरी महबूबा, मेरी दिलरुबा, क्या? कि चाचा जी मुझको न कहो दिलरुबा, चाचा जी मुझको न कहो दिलरुबा, अरे आपके सीने से सीना और मिला दिलरुबा। कैसी बातें आपने मेरे बारे में सोच लिया? आपने कैसे बातें कर रही हो कि तुम्हें चुल्लू भरे पानी में डूब के मर जाना होता? मुझे तुम्हारी बहन बेटी नहीं है, तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो? राजकुमारी काय निर्वंशित हो रहे हैं, इनके बहनी बिटिया सब को हैं, लेकिन सुंदर नहीं है, उबे न करती है। राजकुमारी, हाँ मेरी जान, आजा मुझे गले से लगा ले। ठहरो कि नहीं मंत्री जी, तुम में ना सुना। जा
चुपचाप जिस रास्ते थे उसी रास्ते चलो। मेरी जान, मैं यहाँ से भाग जाऊं और नहीं तेरी प्यारी अब तुम लगा। नहीं तेरी प्यारी अब तुम लगाओ और मेरे पास आओ गले से लग। हम जान गए। हमारी जान है रे ये जान। हम जान गए तुम पक्के झ रहा हो। वही कहा थे तुम करो तो प्यार, तुम करो तो प्यार, हम करी तो पूरा बुसैला बेकार। देखो राजकुमारी, लड़का ठीक है, आप ही कह रहे, बड़ाई कर दे शायद मान ही जाए। अच्छा देखो राजकुमारी, आओ डराओ ना। क्यों नहीं डरा? जब उस तरह बातें करे तो क्यों तो डर लगता है? अरे हमसे तो नहीं डरा तू। देखो लड़का सुशील है, ठीक है, बढ़िया सुंदर है, थोड़ा काला तो काम है लेकिन काम चल जाए, काम बने दियो ना। राजकुमारी देखो, आपका चेहरा भगवान बनाए हैं, बिल्कुल कमल गट्टक जैसा फूल बनाए हैं। आपका चेहरा बनाए भगवान बनाए जैसे कमल गट्टा का फूल बनाए। इनका चेहरा बनाए तो हनुमान बनाए, गदा से ठोक के बनाए, बिल्कुल जैसे कुकुर मुत्ता का फूल। मैं कहती हूँ मंत्री जी, आप चुपचाप चले जाइए। हम इस राजकुमारी, तुम्हारा बात मत करना। हम तुम्हारी बात नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरी बात करो। मेरे दिल को बहलाओ और मेरे दिल को चैन दिलाओ। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। नहीं आओगे तो सीधे साथी और कर माने दिलरुबा, सीधे साथी तो सीधे साथी और कर माने दिलरुबा, जबरन पेश आ जाऊंगा। तेरी चढ़ती जवानी और ये बाली उम्र एक पल में नोच खा जाऊंगा। हरामखोर, मैं कहती तुम इससे उसी रास्ते से वापस लौट जाए, मुझे मत छोड़ो। क्या कमीने बेहयाल दगाबाज मारता, ये कमीने बेहयाल दगाबाज मारता। अरे हट जा आगे से मेरे, उठ जाए तलवा। हरामखोर, आप चाहे लाख कोशिश कर सकते हो, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं। ना मानी हो ना, मैं नहीं मानूंगी। तो हमारा बात मानो, जो हम कहेंगे करो। कौन सी बात आपकी मानी? नहीं करियो कि नहीं, मानने वाली होगी मानेंगे, यह कहा हुआ बड़ी कठिन बात न है, आसान सी बात है। मानेंगे। अगर इनकी बात ना मानो तो हमारा बात मानो,
ये प्यार करने लगे हमें खेखार के थूक मारो भाग जाओ घर अब आओ मेरी जान, कहते हैं कि ठुमक ठुमक कर चलती हो। अरे ठुमक ठुमक कर चलती हो, क्या मार डालोगी? ठुमक ठुमक कर चलती हो, क्या मार डालोगी? और थोड़ा सा इस जवानी को मुझे भी दे दो, क्या इस जवानी को अचार डालोगे? आओ मेरी जान, आज ये साहुल सालवन निवासी है, 10 रुपये दे रहे हैं और कह रहे हैं अगर प्यार ना करो तो, अगर प्यार ना कर पाओ तो खुदा आगे तुम्हें साथे करिए हमारे साथ। अब भाई अब जब तुम्हें बस का नहीं तो कहो तो कार्रवाई करिए, नहीं तो मेरे साथ करेंगे। अब उनका इरादा है अत्ते जोर न मारा करो या चटाका बॉल पूरे गांव में सुना नहीं आना। राजकुमारी, अगर तू नहीं मानती है ना तो आज तेरे साथ मैं इस तेरी जवानी को बर्बाद कर दूंगा। आज तेरी इस जवानी को मैं नोच नोच कर दूंगा। आजा आजा मेरे पास। पापी शैतान शर्म तुझे और आई नहीं इस छोड़ते हुए। पंडित बकवास कर तू ऐ नंदो अब बंद बकवास कर ऐ नंदो किसान, अरे अन्यथा अब इसी वक्त में अरे ले लूं तेरी जान। नंदो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये तीसरी बार। बाप रे दैया, तू तीसरी बार मुझे झटके पे झटका दे रहा है। 2 बार हो चुका, 3 बार हो चुका। बिटिया घबराए सुना बिटिया, हम आ गए इनके ठकुरे इनके हम घसोड़ दिया। आज खून खराब हो जाए। ए बाबू भैया, बाप रे दैया, हमारी समझ से चलो चुप्पे पेल चलो, हमारी समझ से चुप्पे ही ऐसे पेल चलो। बुढ़ौना करमान बल भर के है। सुनो कहा था, कहा इनके ठकुर इनके गांव में घुसी है। नंदू हराम जादे,
बगावत करेगा हरामजादा। यही जगह मारी, यही जगह दौड़ा, यही बहनी साला हरामजादा दो कौड़ी का किसान मुझसे बगावत करेगा। ए राजकुमारी, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। आजा, आज तू मेरे पास अगर नहीं आएगी तो तुझे मैं जबरन उठा ले जाऊंगा। जबरन हमें रहते हुए पर? हाँ, तेरे रहते हुए पर। जब तक हम हैं तब तक इस बिटिया का तुम हाथ नहीं लगा सकत। अगर हाथ लगा दो तुम हाथ काट लिया हम। बिटिया अरे वारी बिटिया तोरी। आज नंदू तू मरेगा, तू मरेगा नंदुआ। अरे ये कौन है मेरा? ले, मरने के लिए तैयार हो जा। अगर तू यहाँ से जाता है तो जाता है, नहीं हरामजादे तुझे आज मार दूंगा मैं। बिटिया घबराओ ना तुम, अगर हम मर जाए तो तुम भाग जाए जरूरी, लेकिन यही के हाथ है ना आए बिटिया तुम। ले नंदू, मरने के लिए तैयार। राजकुमारी, तसल्ली, रिलैक्स यार, रिलैक्स। राजकुमारी, अगर राजकुमारी को मैं जिंदा छोड़ देता हूं कि महाराज तक बात जरूर जाएगी। इसलिए राजकुमारी तुझे भी मरना होगा, तुझे मरना होगा राजकुमारी, तुझे मरना होगा। अब इस दिल को सुकून मिला है। रुको, ठहरो। मरा नए इंसान काव काव करने पहले लग गया, सबको मिलेगा। सबको एक एक करके सबको मिलेगा। आओ दौड़ियो, आओ आओ। प्रधान, पुलिस थाना। अरे मर जाओ यार, काल कत्ती देर तक दाबे रहो मामू न कुना। रात दरबारी, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। अगर कोई देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा।
और यहाँ से भागकर चलते हैं सेनापति के पास। हाँ सेनापति क्योंकि सत्या को गिरफ्तार करने गए हैं, तो हम चलते हैं सेनापति के पास। अरे तो कहीं थे इनका चुप्पे आने से देखो इनके लिए कुआवत है। वही बात है, लेकिन पहले सेनापति के पास चलेंगे। हाँ लेकिन पहले सेनापति के पास चलेंगे। इसीलिए कहते हैं क्या कहा थे कि ईमानदारी करो। हाँ तो जूता खाओ। ईमानदारी करो तो जूता खाओ, और बेईमानी करो तो बाबू कहलाओ। आओ हमारे साथ, चलो चलते हैं, देखते हैं आखिर सेनापति है कहाँ। चलिए बाबू। याद रखना शंकरगढ़ के वासियों, तुमको भी इसी तरह मारेंगे, लेकिन तलवार से नहीं मारेंगे, दातन काट काट मारेंगे। नंदू काका, नंदू काका, ये सब क्या हो गया? जी कुमारी, ये लड़की कौन है? ऐसा लगता है ये किसी राजघराने की लगती है। ना जाने किस दरिंदे ने, ना जाने किस दरिंदे ने इन दोनों की ये हालत किया है। नंदू काका, अरे कुछ तो बोलो, अरे आंखें खोलो, लबों को मुंह खोलो। कुमारी, अरे तू तो कुछ बोल, अरे आंखें खोल, तुम्हारी आंखें खोल। बस एक बार उस दरिंदे का नाम बता दे, फिर देखिए सत्या क्या करता है। आंखें खोल कुमारी, आंखें खोल। कुमारी दे बता, अरे बोल कुमारी बोल। अरे कुमारी दे बता, और होता न दिल को धीर है। ऐ कुमारी दे बता, अरे एक बार इस दरिंदे का नाम बता दे, फिर ये सत्या उसकी ईंट बजा देगा। ऐ कुमारी दे बता, होता न दिल को धीर है। ऐ कुमारी दे बता, होता न दिल को धीर है। ये दशा किसने किया? अरे कौन है वो हत्यारा? ये दशा किसने किया? कौन वो बलबीर है? ये दशा जान जाऊं मैं अगर कौन कातिल है तेरा, बस अगर मुझे मालूम हो जाए तो किस दरिंदे ने नंदू काका कुमारी की हत्या की है। जान जाऊं मैं अगर
जान से, फिर भी कब उसकी सजा मारे तुझे। तुम्हारी बोल, किस तरीके ने तेरी हालत किया है, इस खंजर से, इस शमशीर से, न जाने किस दरिंदे ने राजकुमारी और नंदू काका को मार दिया है। अरे सैयदों ने एक बार भी नहीं सोचा कि इस मासूम की हत्या करने से उन्हें क्या मिलेगा। और ये खंजर न जाने किसका है, प्रिय हो ना हो, जिस सैयद ने भी नंदू काका की हत्या किया है, को बढ़ाना नहीं, गर्चे भागा तो गोली अब चल जाएगी, चूक सकता हमारा। तो बस खबरदार अपनी अबे जुबान रोक ले, बस खबरदार अपनी, तो बस खबरदार अपनी अबे जुबान रोक ले, बेचा कलमा दोबारा सुनाना नहीं। हर खून मैंने किसी का किया है नहीं, बेवजह में है मुझको फंसाना नहीं। तो तेरे चार टुकड़े करूं रे दिल में आ, चार टुकड़े करूं, देख हरकत तेरी जल रहा है जिस्म, जितना बच कर यहाँ से अब न जा पाएगा, एक ही बार में भेज यमुना। राज दरबारी दाल ने सत्ता के हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां। नहीं सेनापति नहीं, अरे मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, ये सत्या बिल्कुल सच कहता है, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। नहीं राजकुमारी नंदू काका का खून करके भगना चाहता है हरामजादा। इसका फैसला शंकरगढ़ के राज दरबार में महाराज शंकर सिंह करेंगे। इसे घसीटते हुए दरबार की ओर ले चलो। सेनापति नहीं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। राज दरबारी और साथ में राजकुमारी की लाश ले चलो। सेनापति जी, ये सत्य सत्य का पुजारी है, कभी झूठ भी नहीं बोलता। ये सत्य अपने सच्चाई की सौगंध खा के कहता है कि मैंने कोई खून नहीं किया है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। अरे मुझे तो खुद नहीं मालूम कि राजकुमारी और नंदू काका को किसने मारा है। और बेरहम बनकर
पर सताया, इन पर डाली पद। और सेनापति जी मान लो, सेनापति जी मान लो, मैं न मुजरिम हूँ कोई। सच बताता हूँ अब सोच ले सालिम जरा, ऐसी सजा दिलवा। देखा सच्चाई की राह पे चलने वाला तेरा ये बंदा बेवजह सताया जा रहा है, और ये बेखता बेखता पर जुर्म प्रभु इस दम गुजारा जा रहा। दम गुजारा जा रहा, और हो के निर्दोष फिर भी और दोषी बनाया जा रहा। भगत जी, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। बेकसूर है? ये दो लाशें तेरे सामने पड़ी थी, ये कुछ नहीं है। तूने खून नहीं किया। मैंने कोई खून नहीं किया। हरामजादे, इन हरामजादों को ले चलो और इसका फैसला महाराज करेंगे। नहीं, हरि खून नहीं मैंने किया, हरि बतलाता
का। तो खून नहीं मैंने किया और बदलाता तत्काल, और चाहे मुझको जान से और देखा? अरे सत्या, तूने हमसे बगावत किया था, अभी तो तेरे को फंसाया है, अब तेरे साथ साथ तेरे खानदान को भी उड़ा दूंगा मैं। हाँ बाबू, राज दरबारी, अगर खानदान चल मेरे साथ। तो साले की गर्दन उड़ा दूंगा मैं। याद रखना गांव वालों, अगर हमारे खिलाफ किसी ने आवाज उठाया तो गर्दन उड़ा दूंगा। किसकी? इन्हीं की। अरे किस तरह की तलवार है तेरी? गांव वालों के सामने कहता हूं मैं। इधर देख, इधर। और ये बाप रे बाप, और ये गांव वाले का जलवा। आओ चलो चलते हैं राज दरबार, और वहां देखते हैं कि आखिर आगे फैसला क्या होता है। चलो चलते हैं। इसीलिए कहते हैं क्या कि खाओ कम, खाओ कम, हाँ खिलाओ ज्यादा, ज्यादा लड़ो कम, लड़ाओ ज्यादा। ऐसा यार। दरबारी, हमारी बेटी का आने का ही टाइम है। घूमने गई थी चमन, शाम होने को है, आने ही वाली है हमारी बेटी। जी महाराज, नहीं आपकी आज्ञा हो तो कमरे में जाकर के देखे क्या। अगर ऐसा है हाँ तो जाकर देख लो एक बार, कहीं तो आ तो नहीं गई अपने कमरे पर। ठीक। अच्छा महाराज नहीं गया कह पाए। गिरफ्तार उसको जाकर के मेरे तुम्ही रब खाता क्या बहुत है, तू कुछ
अपने मुख से बोल दे। तू बता दे बेटी आखिरकार तेरी ये दशा किसने किया बेटी, तू अपने मुख से बोल। हाय बेटी तुझे आज बेटी हाय बेटी तुझे आज ये क्या हुआ, खून से आज क्यों पापी ने ऐसा सितम है किया, कौन पापी ने ऐसा सितम है किया, दिल को धीरज नहीं यहाँ मेरे मालिक तूने आज क्या हाथ दिखाया, तूने तो मेरी आस्था खेलता जीवन ही उजाड़ दिया। क्या कहा सेनापति जी, मेरे बेटी का कातिल वो हरामजादा सत्या है और सेनापति तुमने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। महाराज आपके सामने उस अपराधी को प्रस्तुत करना चाहता हूँ मैं उस हरामजादे जिसने राजकुमारी की हत्या की, राजकुमारी की हत्या की है। जाओ उस अपराधी को पकड़ करके घसीटते हुए मारते हुए लेकर के आओ। मंत्रीवर, सबसे पहले इस हरामजादे के दोनों हाथों की हथकड़ियां खोलो, मैं इससे दो बातें करना चाहता हूँ। बोल सत्या, मैंने तेरे बारे में बहुत सुना था कि सत्यनगर का कोई सत्या नाम का ठाकुर है जो कि सत्य का पुजारी है। फिर बोल सत्या, आखिर तूने मेरी बेटी को क्यों मारा? सम्राट नहीं, आखिर मैंने कोई खून नहीं किया है, ये सत्या बिल्कुल निर्दोष है, मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। सत्या नहीं, तू सत्य सत्य बता, अगर तू सत्य का पुजारी है तो सुन मेरी बात। मेरी हाय बेटी मेरी ला बिगाड़ा था क्या, मेरी बेटी ने तेरा बिगाड़ा था क्या, जो कि सुरधाम उसको है
नहीं किया है। मैं हूँ निर्दोष, सुनिए महाराज, मैंने कोई खून नहीं किया है। ये सत्य सच्चाई का पुजारी है। अरे सच्चाई के लिए कट सकता है, मिट सकता है, बारूद की ढेर की तरह फट सकता है, लेकिन